दोस्तों आज हम फिर एक और नई जॉब के साथ आपके सामने हैं और ये जॉब होने वाली है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है। एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन बोकारो स्टील प्लांट एंड सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 15 तारीख का है ये। सेल अ महारत्न कंपनी एंड अ लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि सेल एक बड़ी कंपनी है और महारत्न कंपनी है और लीडिंग स्टील मेकिंग इंडिया में है। विद द टर्नओवर ओवर 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है 2023-24 का। इज इन द प्रोसेस ऑफ मोटराइजिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स, कैप्टिव माइंस, collieries and other facilities to maintain its dominant position in the Indian steel market। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सपेंड कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट्स वन ऑफ द मोटराइज्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऑफ सेल इज अ प्रोड्यूसर ऑफ HR कॉइल्स। यहाँ HR कॉइल्स होती हैं, सीट्स होती है, प्लेट्स बनती हैं, CR कॉइल्स बनती हैं, सीट्स बनती हैं, GP सीट्स बनती हैं, कॉइल्स बनती हैं। बोकारो स्टील इज अ वर्किंग टुवर्ड बिकमिंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर वर्ल्ड क्लास फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड क्लास स्टील प्रोजेक्ट बनते हैं यहाँ पर भारत में। सेल बोकारो स्टील प्लांट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो सेल का जो बोकारो स्टील प्लांट है वो ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है फ्रॉम एनर्जेटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रोमिसिंग टैलेंट फॉर बोकारो स्टील प्लांट्स में आवश्यकता है, इंक्लूडिंग इट्स कैप्टिव माइंस लोकेटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड इन किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, गोवा एंड मनोहरपुर। देखिए ये आप पढ़ लीजिए, अगर आप झारखंड के हैं तो हो सकता है कि इनको जो भी कुछ बोलते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो आप देख लीजिए। एंड सेल सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेट रांची फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये पोस्ट हैं बोकारो स्टील प्लांट्स के लिए। डिसिप्लिन ऑटोमेशन, मैकेनिकल, BSL, सिविल, सेरामिक्स, टोटल पोस्ट 18 हैं। डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट ग्रेड E2, डिसिप्लिन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, टोटल 10 हैं। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, जियोलॉजी, मिनरल बेनिफिशिएशन, मैकेनिकल, JGOM, माइनिंग, टोटल 17 है। CET रांची, सिविल एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल, ऑटोमेशन, मैकेनिकल, UNS, मेटलर्जी टेक्नोलॉजी, आयरन एंड सिंटर, स्टील रोलिंग मिल्स, टोटल 10 हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इन पे जो दिया हुआ है लीजेंड। ये यहाँ पर एब्रीविएशन दिए हुए हैं कि किसका क्या है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर भी दिया हुआ BSL का मतलब ये होता है, JGOM का मतलब ये, CET का मतलब ये है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मुख्य बात है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैनेजर के लिए यहाँ पर 9 नंबर अपर एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है BTech BE फुल टाइम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एसेंशियल एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो ये है। डिजायरेबल कंडीशन इनकी ये है, ये आप देख लीजिए। अगर आपके पास ये है, फुलफिल करते हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मैनेजर, यहाँ ऑटोमेशन का मैनेजर है, यहाँ मैनेजर मैकेनिकल का है। 35 उम्र है। BTech BE फुल टाइम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या डिजायरेबल है। मैनेजर सिविल में BTech BE फुल टाइम इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट विद MTech इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विल बी प्रिफर्ड, यहाँ पर दिया हुआ है। मैनेजर सेरामिक्स का BE या BTech फुल टाइम इन सेरामिक इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजर प्रोजेक्ट BE BTech फुल टाइम इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ड्राइवर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए। झारखंड की बात करें हम, फोर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, मैनेजर जियोलॉजी में MSc टेक, MTech इन जियोलॉजी, एप्लाइड जियोलॉजी फुल टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, प्रिफरली PhD इन जियोलॉजी, एप्लाइड जियोलॉजी। एसेंशियल देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए क्या मांगा गया है, 35 साल अधिकतम है इसकी। मैनेजर के लिए मिनरल बेनिफिशिएशन 3 नंबर दिया है, 35 इनकी हाईएस्ट आयु है। BTech मिनरल इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग, MTech मिनरल प्रोसेसिंग फुल टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजर
मैकेनिकल JGOM, BE या BTech फुल टाइम इन मैकेनिकल और माइनिंग मशीनरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो आप कंफर्म कर लीजिए। मैनेजर माइनिंग के लिए BTech BE BTech मांगा गया है। मैनेजर सिविल के लिए BE BTech फुल टाइम, मैनेजर BE BTech फुल टाइम, मैनेजर इंस्ट्रूमेंट्स BE BTech फुल टाइम, मैनेजर मैकेनिकल BE BTech फुल टाइम, मैनेजर मेटल लार्ज BE BTech full time from Metallurgy Energy from Engineering from Government Recognized University Institute. Candidate applying from other PSU या government for E3 grade position should have completed minimum 2 years in the next below grade pay scale. Relaxation is upper age limit, ये जो upper age limit is relaxed by 5 years of candidate belonging to SC/ST category and 3 years of candidate belonging to OBC नॉन क्रीमी लेयर। जो SC/ST की उनको 5 साल का इसमें छूट दी गई है और 3 साल की OBC को दी गई है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर इन एज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको दी गई है। और क्वालिफाइंग मार्क्स एंड डिसिप्लिन एलिजिबिलिटी ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से ये मांगा गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, पोस्ट पैरामीटर एग्जीक्यूटिव कैडर ये है, पैरामीटर्स ये हैं, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ये इन्होंने मांगा गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रोविजन ये दिया हुआ, ट्रेनिंग एंड प्रोविजन ये दिया हुआ है, एमोलूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स ये क्या है। मैनेजर का है 80,000 से 2,20,000 तक स्केल ऑफ पे, डिप्टी मैनेजर का है 70,000 से 2 लाख। और अदर बेनिफिट्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये सारे इनमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी योग्यता देखिए, अगर आप पात्र हैं तो ही इसमें फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फी प्लस प्रोसेसिंग फीस ओनली फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट 700 रुपये, प्रोसेसिंग फीस ओनली फॉर SC/ST एंड PWBD 200 रुपये। एनी एडिशनल चार्जेस levied by the bank shall have to be borne by candidate। अगर कोई चार्जेस बैंक के द्वारा लिए जाते हैं तो वो कैंडिडेट के द्वारा दिए जाएंगे। एप्लीकेशन एंड और प्रोसेसिंग फीस वंस पे शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जो प्रोसेसिंग फीस है, एडमिशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो वापस नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेल वेबसाइट, सेल की जो वेबसाइट है वहां से आपको अप्लाई करना है, सेल कैरियर वेबसाइट। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जो सेल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहीं से आवेदन करें। इसके अलावा कोई ऐसा कारण या जगह नहीं है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। जब भी आप फॉर्म भरें तो इन चीज़ों को आप खास में अपने पास रखें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, WIT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आप देख लीजिए कि किस कंडीशन में आपको करना है, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। इंपोर्टेंट नोट ऑफ एप्लीकेंट्स ये जरूर आप पढ़ लीजिए। और जनरल देखिए, नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़िए, बिना नोटिफिकेशन के आप फॉर्म बिल्कुल भी मत भरिए। ये वीडियो आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो में पूरी जानकारी हो, तो वीडियो में पूरी जानकारी देना उतना संभव नहीं हो पाता है। ये नोटिफिकेशन है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिए। लास्ट डेट आपकी 16/4/2024 है, उसके पहले आपको फॉर्म भरना है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। तो 16 तारीख से पहले अपने फॉर्म को भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।